नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भरत भोसले है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। 8th में हर साल वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे अक्रॉस द ग्लोब ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है और इस दिन कई सारे लोग जो ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो इस बीमारी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसे ओवेरियन कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी और काफ़ी सारी तरीके हैं। ये सबको समझ लेना और जान लेना बहुत ज़रूरी है, तभी महिलाओं को इसके बारे में पता चलेगा और वो अर्ली स्टेजेस में आगे आएंगी, उसका ट्रीटमेंट क्योर की तरफ हम सब लेके जाएंगे। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना। ओवरीज बीइंग एन इंटरनल ऑर्गन, अर्ली स्टेज में इसको पिकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रिवेंशन के इसके कोई तरीके नहीं हैं। स्क्रीनिंग बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जिसको इसको रेगुलर स्क्रीनिंग से डिटेक्ट किया जाए। काफ़ी सारे पेशेंट जो 70-80% के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, जो महिलाएं होती है, पहले वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं क्योंकि इनके जो सिम्टम्स रहते हैं वो स्टेज 2 या स्टेज 3 में आते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज 1 में इसको पिकअप किया जाता है, कुछ पेशेंट्स स्टेज 1 में भी पिकअप होते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे भूख कम लगना, वेट लॉस होना, पेट में डिस्कम्फर्ट होना, उल्टियाँ होना, जो कि सिम्टम्स एसिडिटी के भी होते हैं, इसलिए ये सब महिलाएं पहले एक जनरल फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट ले रही होती है। अगर वो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद ये सब सिम्टम्स अगर सेटल नहीं होते हैं तो एक अलार्मिंग साइन है, आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और अगर डॉक्टर को लगता है तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इवन इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर कैन बी ट्रीटेड। यस, सम ऑफ द पेशेंट्स इवन इन स्टेज 4 कैन बी ट्रीटेड विद द इंटेंशन ऑफ क्योर। इसलिए ये सिम्टम्स को अगर आप अर्ली स्टेज में पिकअप करते हो तो अर्ली स्टेज, उसके स्टेजेस होते हैं कैंसर के, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो जितना जल्दी ये पकड़ में आए, जितना जल्दी हम इसको डायग्नोस करें, उतने ही क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को ये प्रकार के सिम्टम्स हैं और रेगुलर ट्रीटमेंट से आपको राहत नहीं मिल रही है तो टाइमली ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साबित हो सकती है उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए। उसके कई सारे टेस्ट होते हैं, वो एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं, बट ध्यान दीजिए ये सब सिम्टम्स पे, जैसे भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, पेट का साइज बढ़ रहा है जिसको पेट के अंदरूनी पानी की वजह से होता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट करते हो और आपका डायग्नोसिस ओवेरियन कैंसर हो जाता है तो इसको सही तरीके से कैसे ट्रीट करते हैं ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। अर्ली स्टेजेस जो होते हैं, स्टेज 1 जिसमें कैंसर ओवरीज पे लिमिटेड होता है, देन उसके बाद वो पेल्विक एरिया जो बॉडी का रहता है उस पर अगर उसका स्प्रेड होता है या फिर अब्डोमिनल कैविटी के अंदर पानी हो जाता है, ये डिसाइड करता है कि आपका स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। अगर वो पेट से निकल के छाती में फैल जाता है या फिर कोई और पार्ट में जाता है तो वो स्टेज 4 होता है। ओवेरियन कैंसर में इवन स्टेज 4 में कीमोथेरेपी देके उसको डाउन स्टेज करके बाद में सर्जरी किया जाता है और ये सब हम क्यूरेटिव इंटेंट से करते हैं। मीन्स इवन इन स्टेज 4 सम ऑफ द पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड, सम पेशेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पेशेंट्स। यूजुअली इसका इलाज 2 तरीके से होता है। अगर अर्लियर स्टेजेस है तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देंगे, उसको पूरी तरीके से पेट में सर्जरी करके प्रॉपर स्टेजिंग करके देन वी गिव कीमोथेरेपी आफ्टर द सर्जरी वंस पेशेंट रिकवर्स। बट अगर आपके गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट को अगर ये लगता है कि पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी देने की जरूरत है क्योंकि उसका स्टेज 3 या स्टेज 4 में है, तो उसमें कुछ साइकिल्स कीमोथेरेपी करके डाउन स्टेज करते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं और उसके बाद बचे हुए कीमोथेरेपी साइकिल्स करते हैं। ये इसका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है और इससे हम कई पेशेंट्स की जान भी बचा पाते हैं और पेशेंट्स कैन सर्वाइव बियॉन्ड 5 years and 10 years। इसके बाद अगर स्टेज एडवांस है तो आपके रिकरेंस के चांसेस भी रहते हैं, बट उसके लिए और फर्दर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप करना जरूरी है। आजकल ओवेरियन कैंसर में टारगेटेड थेरेपीज भी अवेलेबल है, बट वो डॉक्टर्स के साथ उसके कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस के बारे में अपनी बात करना बहुत जरूरी होता है। सम ऑफ द ओवेरियन कैंसर्स आर जेनेटिकली रिलेटेड, नॉट ऑल, बट टू सर्टेन एक्सटेंट ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलर जेनेटिक म्यूटेशन से रिलेटेड रहते हैं।
और आजकल वो जेनेटिक म्यूटेशंस टेस्टिंग करना इंडिया के कई पार्ट्स में अवेलेबल भी है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट थेरापेटिक इम्प्लीकेशन ये है कि ये अगर म्यूटेशंस पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट भी ट्रीटमेंट है। इवन जो पहले सर्जरी करते हैं और कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं उसमें भी मेंटेनेंस टारगेटेड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ये सब चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, इसके कॉस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। रिकरेंट स्टेजेस में जब ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वापस आता है उसमें भी टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है। ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस है उसके अगेंस्ट जो टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है उसकी ट्रीटमेंट्स भी आजकल इंडिया में अवेलेबल है। सो ओवेरियन कैंसर दो मोस्ट ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट इन एडवांस स्टेजेस with chemotherapy, with surgery and latest therapies, some of the patients can go to the stage of cure. इसके लिए इस बीमारी के बारे में जानकारी होना महिलाओं में बहुत ज़रूरी है। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में ध्यान रखिए। अगर डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी, नॉर्मल डॉक्टर्स के जाने के बाद भी ये सब साइंस एंड सिम्टम जो मैंने मेंशन किए ये अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो उनसे डिटेल में बात करके इन्वेस्टिगेट करिए कि ये कोई कैंसर के लक्षण तो है नहीं, और उसको try to pick it up in earlier stages where cure is possible.